हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, पहला है, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। ठीक है। दूसरा हमारा है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तीसरा आपका है, संविधान एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। चौथा आपका है, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है, 3 आपका सही है। ठीक है, 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, इसी कारण इसे उद्देशिका भी कहते हैं। अगला हमारा है, उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक है। अगला इसका व्याख्या हम देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। ठीक है, और उद्देशिका संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता को समाहित करता है। और लास्ट में आपका देखिए, लास्ट वाली लाइन में कहा गया है, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है। ये गलत है, इसलिए ना मूल अधिकारों को समाहित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में इसका सही उत्तर ए होगा। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, राज्यसभा में इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ये सही है आपका। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये आपका गलत है, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। इसमें पूछा है आपका, इसमें आपका पूछा है कौन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है आपका बी। ठीक है। और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना, ये सही है आपका। और राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा भी सकती है, ये इसको पावर है राज्यसभा को। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला हमारा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? देखिए, इसमें संविधान का भाग जो है आपका, इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है। ये संविधान का भाग जो है, जो 6 है, इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य, देखिए इसका ये गलत है, मौलिक कर्तव्य 5 में नहीं है। अब संविधान का भाग 4 मौलिक अधिकार में ये सही है आपका, ये भी गलत है। और नागरिकता, ये भी गलत है, ये भाग 2 में दिया गया है। ठीक है।
और मौलिक अधिकार भाग 3 में है आपका, और मौलिक कर्तव्य 5 क में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 111, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल हैं? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। अगला है आपका, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है। अल्पसंख्यक जनजातियों, दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों की समुचित सुरक्षा दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है सभी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 201। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 25 भागों में विभक्त है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान में दिया गया अमुख न्यायालय में लागू होता है? महत्वपूर्ण है इसकी उपयोगिता है, ये महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1 2 3 ठीक सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, तो उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या होगी 30। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता नहीं का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इसमें पूछा सही है, तो इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 अंतर्गत भारतीय संघ उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ शब्द का शासन प्रणाली को दर्शाता है, और राज्य उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ठीक है, अगला व्याख्या में हमारा है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। क्या क्षेत्र? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संबंध में संभावित राज्य की सहमति अनिवार्य है। इस तरह के कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा, क्योंकि यह पहली अनुसूची में संशोधन करता है। तो ये गलत है आपका, ये भी आपका गलत है, आपका केवल 1 सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। कौन सा? तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की सीमा या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। ठीक है, और विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या अन्य राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राज्य विधानमंडलों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विचार राय व्यक्त करते हुए विधेयक वापस भेजना
होगा। संसद इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि को बदल सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन है और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं और क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 3 में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो यह आज का आपका प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।